आज के ब्लॉग की शुरुआत स्कूल से वापस घर जाते समय। पीछे देखिए खेतों में लावणी है, वो होने लगी है, फसल है, वो उसको उपाड़ने लगे हैं। मूंग है, चंवड़ा है, उनकी फसल है वो पक चुकी है और लोग अपने खेतों से निकाल के अनाज को घर ले जा रहे हैं। अभी जो चंवड़े हैं वो 6700 के भाव बिक रहे हैं गांव में, बाकी 7000 मंडी में बिक रहे हैं। बारिश हुई नहीं तो इस बार ज़्यादा कुछ खास अनाज हुआ नहीं है। लोगों के 10 बीघा में 5 बोरी चंवड़े इस प्रकार से निकल रहे हैं, जबकि अच्छी बारिश होती तो 10 बीघा में 10 बोरी, उससे ज़्यादा भी निकल सकती थी। अभी फ़िलहाल ज़ोर ज़ोर से तेज़ हवा चल रही है और खेतों में लोग हैं। अभी दोपहर का समय है, घर चले गए हैं, सुबह शाम खेतों में काम करते हैं। ये देखिए मूंगों का जो ढेर है वो लगाया हुआ है। पीछे वहाँ दूर नहानियाँ हैं खेतों में। जो मेरे पीछे खेत दिखाई दे रहा है उस खेत की फसल है, वो तो आवारा गाय हैं, सांड हैं, वो खा गए हैं, क्योंकि इनके खेत के तारबंदी नहीं की गई है। बिना जो सुरक्षा है, जाब्ता है, उसके छोड़ते नहीं है पशु। आपको यहाँ राजस्थान में खेतों को इस प्रकार से तारबंदी है मिलेगी। पहले बाढ़ होती थी, घरों की होती थी खेतों में, तो कौन बाढ़ रखे। इतने जो आवारा पशु हैं वो होते ही नहीं थे, लोग अपने घरों में रखते थे। आजकल है बहुत ज़्यादा जो गाय हैं और सांड है वो दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। अभी पीछे 10 साल हो गए हैं, शायद 10 नहीं तो 8-7 साल हो गए हैं, जो पशु हैं वो ऐसे ही आवारा घूम रहे हैं, लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। लोग उनको डंडों से पीटते हैं और अब लोगों ने फिर अभी तारबंदी करवा ली है। सभी खेतों के जो भी हैं लोग, बहुत कम खेत ऐसे बचे हैं अब जिनकी तारबंदी नहीं है। यहाँ पर महिलाएं कुछ बैठी हुई हैं अड़ाई में, जो कि गवाड़ी कर रही हैं, अपने पशुओं को चरा रहे हैं। खेत का अनाज है ले गया घर। यहाँ पर मोट थे तो मोट है वो उसकी लावणी सलटा के ख़त्म करके मामला और ले गया घर। इस प्रकार से पैदल है वो मैं घर पे जाता हूँ। कभी कभार बहुत कम चांस होते हैं कि कोई साधन मिले और रास्ते में टाइम आसानी से कट जाए, तो उसके लिए है भजन है, संगीत है, गीत है, वो बजाते हैं फ़ोन से। ज़्यादातर तो भक्तिमय सॉन्ग ही चलते हैं। कभी कभार फिल्म वगैरह है, भी कोई कॉमेडी वगैरह है, फिल्म में कॉमेडी वो देखते हैं रास्ते में। लावणी की है शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही श्राद्ध शुरू हुए उसके साथ में ही लावणी है उसकी शुरुआत हो गई। पहले लोग हैं हाथों से अनाज निकालते थे, आजकल हाथों का इस्तेमाल हो गया कम और लोग ट्रैक्टरों से मिनटों में मूंग चंवड़ा है निकलवा लेते हैं। पहले केवल बाजरा है वो निकलवाते थे, बाकी अपने हाथ से ही पीट छाट के हवा का इंतज़ार करना पड़ता था। हवा में बरसाते, कचरा अलग करते, अनाज को अलग करते। आजकल है ट्रैक्टर से मिनटों में निकल जाता है, चाहे ट्रैक्टर वाला कितना भी पैसा ले। तो आजकल जो शारीरिक है
एक्सरसाइज है, शारीरिक व्यायाम वो बहुत कम हो गया है। लोग हैं ज़्यादातर मशीनों पर निर्भर हो गए हैं, इसलिए आजकल लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं। इतनी जल्दी छोटी उम्र में ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा जी नहीं पाते और शरीर में उनको कमज़ोरी महसूस होती है। पहले वाले खूब काम करते थे तो भूख भी उनको खूब लगती थी, तो खूब खाना खाते अच्छे से और शरीर उनका ठीक रहता था। ज़्यादा काम करवाना भी ठीक नहीं और ज़्यादा आराम देना भी ठीक नहीं, बराबर रहे तो ठीक रहता, काम अच्छे चलता है। ज़्यादा पचना है वो भी हानिकारक है और ज़्यादा ही शरीर को आराम देना, इसको छूट देना, ढीला छोड़ना वो भी ख़राब है। यहाँ पर आया हुआ है भीलों का दल, जनजातीय लोग जो कि इसी प्रकार घूमते रहते हैं। इनका अपना खुद का कोई निवास स्थान नहीं होता, चलते फिरते इनके घर होते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में हैं। इस प्रकार से इनको लंपी रोग हो गया था और उनकी स्थिति इस प्रकार से हो रखी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ठीक होने के बाद में भी पूरे शरीर पर इनके निशान हैं, पड़ गए हैं काले काले। पानी पीने के लिए आए थे यहाँ पर और अभी हम गांव पहुँच चुके हैं। घर पर तो नहीं पहुँच पाया है, अभी गांव के अंदर भी प्रवेश नहीं किया है, लेकिन जो गांव का मंदिर है करणी माता, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी हमको 10-15 मिनट और लगेंगे घर पहुँचने में। तो ये मंदिर है, एक दिन इस मंदिर का हमने ब्लॉग भी बनाया था, डाला भी था। और यहाँ पर घड़ी में ये गलत है भाई, इसमें तो 1:40 होने जा रहे हैं, जबकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 1:50 हो गए हैं। मैं स्कूल से 1 बजे निकला था और देख लीजिए 50 मिनट हो गए, अभी तक मैं घर नहीं पहुंचा हूं। अभी मुझे पहले 45 मिनट लगते थे, अब पूरा 1 घंटा ही लग जाता है घर पहुंचते पहुंचते। अब गांव के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये आखिरी बॉर्डर के घर हैं, आखिरी घर हैं गांव के उत्तर साइड के। और ये उत्तरी दिशा के जो आखिरी घर हैं वो यही हैं। यहाँ से अब हमारा गांव शुरू होता है। अभी हम उत्तरी दिशा से आए हैं और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। जो ठिमोली है हमारे गांव से उत्तर साइड में है और हमारा गांव ठिमोली से दक्षिण दिशा की ओर है। तो अभी गांव में प्रवेश हुआ है। घर जाने के लिए भी 10 मिनट और लगेंगे, क्योंकि ये आखिरी छोर है उत्तर दिशा का और हमारा घर है वो दक्षिण दिशा के आखिरी छोर में है। तो एक पूरा गांव है वो पार करना होगा, छेकना पड़ेगा। पूरा गांव है, क्रॉस करेंगे तब घर पहुंचेंगे। एक गांव का है शिव मंदिर, शिव टेम्पल, और हम घर की ओर जा रहे हैं। ये है हमारा गांव का पुराना सरकारी विद्यालय। अभी इसकी दशा इस प्रकार से हो रही है। पहले यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, स्कूल था, और अभी ये स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। 5वीं तक का ये विद्यालय था। इस 5 तक के विद्यालय को 12वीं तक के विद्यालय में
ले कर दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोजास। 5 तक का ये विद्यालय था। तो जा रहे हैं घर की ओर, आपको गांव भी दिखा देंगे क्योंकि पूरा गांव है, पार करना है तब जाके घर आएगा हमारा। सबसे लास्ट में जो घर है दक्षिण साइड में वो हमारा ही है। उसके बाद में सरकारी विद्यालय स्कूल गांव का, और उधर ही हमारा खेत भी है। कोई भी चिड़ी का बच्चा है वो भी घर से बाहर दिखाई नहीं दे रहा, सब घर के अंदर में है। पहले ऐसा नहीं होता था, चाहे दोपहर हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, हर समय लोग घर से बाहर मिल जाते। अब शहर की तरह हो गया है, शहरों में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, अपने घरों में ही दुबके रहते हैं। वैसा ही हाल अब यहाँ गाँव का भी हो चुका है। वो है गांव की आंगनबाड़ी और पास में ही है धर्मशाला, और ये हैं सरकारी दुकानें। सरकार ने इनको खुलवा के दी थी, कोई आय करना चाहे तो, चलाना चाहे तो। बंद है, भी एक दुकान चालू है खाली। और ये कुआं, 2 कुएं हैं, ये पुराना कुआं। अभी हम गांव में प्रवेश कर रहे हैं। गांव के चौक पर हमेशा हर समय लोग हैं, ताश खेलते रहते हैं, बूढ़े ठेरे और युवा जवान भी खेलते रहते हैं। ये हमारा गांव है जो कि मेन चौक है, मुख्य है, यही स्टैंड है मोजास का, मेन चौक है। और यहाँ श्री हनुमान जी मंदिर है जहाँ पर पूजा करता हूँ। और ये स्कूल की बसें अब आ रही हैं, 2 बजे आती है राजस्थान स्कूल की ये बस है। ढेर सारी स्कूलों की बस है, गाँव में आती है। पहले एक भी बस है स्कूल में की नहीं आती थी गाँव में। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। लो जी, अब हम घर पहुंच चुके हैं। ये है हमारा घर। 1 बजे चला और 2 बजे घर पहुंचा हूं। शिमोली से 1 घंटा लगने लगा है अब आने में। आके कपड़े निकालते ही अभी खाना खाना शुरू कर दिया है। खाना खाने के बाद में थोड़ी देर है, आराम करेंगे, सोएंगे। रोज़ का यही कार्यक्रम दिनचर्या रहती है। स्कूल से आने के बाद में खाना, और खाना खाने के बाद में आराम विश्राम, और उसके बाद में खेत में गाय बाछी हैं उनको घर लेके आना। देखिए 2:10 हो गए, अब घर आया हूँ और खाना खा रहा हूँ। 1 बजे चला था, 2:10 हो गए मुझे यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पर चावल हैं और रोटी है। अभी सोने की तैयारी, सोएंगे, उसके बाद में खेत में चलेंगे। शर्ट निकाल दिया है, आते ही निकाल दिया था। गर्मी लगने लग जाती है, रास्ते में पसीना आने लगता है।
स्कूल से आने के बाद मैं सो गया था। अभी उठ कर खेत में आ गया हूँ। अभी खेत में गायों के पास में जा रहा हूँ। गाय हैं, उनको लेके आएंगे अढ़ाई से घर, और उसके बाद में शाम को मंदिर, वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं। क्योंकि मेरे तो सूतक सावड़ दोनों लग चुके हैं। और फिर घर आके खाना खा के सो जाएंगे। अभी हम लावणी के लगे नहीं हैं, वैसे चंवड़े हैं हमारे भी तैयार हो रहे हैं। केवल 1-2 फली है वो हरी है, बाकी सब सूख चुके हैं। अभी गुवाड़ी करनी है, वो शुरू कर दी है। बैठ के गुवाड़ी कर रहे हैं, फिर चलेंगे घर। वो एक बाछी वहाँ पर चल रही है हमारी, और एक वो खड़ी है। रस्से बांध रखे हैं लंबे लंबे, उसका खोल दिया। उसे मालूम नहीं है कि मेरा रस्सा खोल दिया है। उसको थोड़ा वहाँ से अलग करेंगे तब पता चलेगा। एक बाछी वो वहाँ चल रही है। 2 को हमने दूसरे पड़ोसियों के खेत में बांधा है, क्योंकि इस अढ़ाई का जो घास है वो बिल्कुल समाप्त हो गया है, कुछ नहीं है खाने के लिए। जो ये आपको हरियाली दिख रही है वो एक दूसरी भांति का प्रकार का घास है, जिसको ये गायें नहीं खाती। खाने वाला घास है वो सब खा चुके हैं।